असली भारत गांव में बसता है और गांव के विकास का रास्ता पंचायतों के माध्यम से होकर निकलता है। हरियाणा में लगभग 1.5 साल से इंतजार किया जा रहा था कि पंचायती चुनाव होंगे, लेकिन अब रास्ता साफ हो चुका है। अब हरियाणा के अंदर जल्द ही पंचायती चुनाव होंगे और अभी हम जींद के साथ लगते खोखरी गांव में पहुंचे हैं और जानेंगे लोगों से कि क्या समस्याएं हैं, क्या उनके मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के अंदर। और जाहिर सी बात है कि जैसे ही चुनाव का रास्ता साफ हुआ तो जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ग्रामीण हमारे साथ अभी मौजूद है, उनसे एक एक करके बात भी करेंगे, जानेंगे क्या समस्याएं उनको फिलहाल देखने को मिली हैं, कितनी समय से उनकी समस्याएं जो हैं लंबित हैं। वैसे क्या नाम है आपका? और अभी जो गांव की बात करें तो आपकी गांव के क्या लगता है कि मुख्य जो समस्याएं हैं, क्या गांव के अंदर मुख्य समस्याएं आप लोगों के हैं? मेरा नाम संजय है, मैं खोखरी गांव का रहने वाला हूं। गांव की मेन समस्या है, गांव में निकासी नहीं है पानी की। तालाब में सारा पानी गंदा पूरे गांव का इसी में इकट्ठा होता है और ना ही निकासी होने के कारण हर दूसरे दिन 2-3 भैंस हर रोज बीमार होती है। तो ये समस्या कब से बनी हुई है आपके गांव के अंदर? ये जब पूरे गांव का जो गंदा पानी है इसी तालाब के अंदर, इस जोड़ के अंदर आता है? बिल्कुल, सारे गांव का पानी इसी जोड़ के अंदर आता है और ये समस्या शुरू से ही है। इसकी 4 दीवारी तो होगी, इसकी निकासी नहीं हुई पानी। तो बाकी गांव के अंदर निकासी की और कोई व्यवस्था नहीं है पानी की? और कोई व्यवस्था नहीं है। इसका पानी या तो खेतों में निकासी हो या फिर नहर में निकासी हो। तो पशुओं में और किस तरह की समस्या आती है? क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि गांव का जो गंदा पानी है जोड़ के अंदर आएगा तो पशु इसी को पिएंगे और इसी फिर इन्हीं का दूध आप लोग पीते हैं। तो क्या समस्याएं गाँव के अंदर देखने को मिल रही है? देखो, बच्चों में बीमारी आ रही है, बड़ों बुड्ढों में बीमारी आ रही है। ये जो दूध पीते हैं उससे बीमारी तो आएगी ना। ये समस्या ही है ये, और ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, एक गांव की बड़ी समस्या है। पहले हम जब देखते थे, सुनते थे कि बरसात होती थी, जल भराव की समस्या तो ज़्यादातर शहरों के अंदर आती थी, लेकिन अब जरा सी बरसात के अंदर गांव के अंदर ये समस्या देखने को मिलती है। गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो पानी की निकासी नहीं है और जो हमारा जो मेन नाला बना हुआ है उसकी कोई सफाई नहीं है। उसकी कई बार एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, उसकी कोई सुध नहीं ले रहे और गली में पानी भरा खड़ा है। उससे डेंगू की भी शिकायत ज़्यादा होने की संभावना है। और आगे जो भी सरपंच आएगा उससे पहले तो निकासी की, पानी की निकासी की बात करेंगे। और भाई गली का पानी और जो जोड़ का मेन तालाब का पानी है वो कैसे निकले, ये हमारी ज़्यादा फोकस रहेगा इन बातों का। गांव के अंदर और ये जो समस्या है, इस तरह की समस्याएं हैं, क्या लगता है आपको जो सरपंच आपने चुने हैं और जो आप चुनने वाले हैं, इस तरह की समस्याओं पर ध्यान दे पाते हैं या वो समाधान कर पाते हैं, या जो शिकायतें हैं उन तक पहुंचती है, आगे वो समस्याएं पहुंचती हैं सरकार तक, सरकार समाधान करवा पाती है समस्याओं का? सरकार तो कोई समाधान नहीं करवाती, मगर सरपंच अपने लेवल पे कुछ न कुछ तो करवाता ही है। चुनाव है वो पार्टियों को अपने सिंबल पर लड़ना चाहिए या चुनाव जैसे पहले तरीके से होते थे उसी तरीके से होने चाहिए? जो ये चुनाव होने वाला है ये एक भाईचारे का चुनाव है। अगर सिंबल पर चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं भाईचारा खराब होने का काम होगा। मेरे को लगता है सिंबल पे चुनाव होने चाहिए। फिलहाल तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो विकास कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े वादे हर कोई करता चुनाव से पहले, चुनाव के बाद हर कोई बदल जाता है। जो नरेंद्र मोदी जी ने हर घर शौचालय का अभियान चलाया था उससे कहीं ना कहीं गांव का पानी खराब होने का काम हुआ है। जहां पर शौचालय हर घर में, वहीं पर पीने का पानी का जो समर्सिबल है वहीं पर है, उसके कारण हर गांव का पानी खराब हो गया। पिछले दिनों की बात करूं, कुछ सालों पहले की बात करूं, एक पूरा आंकड़ा आया था जींद जिले का जिसमें खोखरी गांव सबसे ज़्यादा कैंसर का पीड़ित था। हर घर में कैंसर के मरीज पाए गए थे खोखरी गांव में। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सरकार को सूद लेनी चाहिए। जो ये पानी खराब हो रहा है गाँव का धीरे धीरे, उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारी मेन समस्या है, हम किसान। आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या है। आवारा पशुओं के कारण हमारे गांव में कम से कम 20 तो भैंसें एक साल में ख़राब हो जाती हैं, जो कि काटने वालों को कटने में जाती हैं। उसमें बहुत भारी नुकसान है। 1 लाख रुपए की कम से कम एक भैंस आती है और 20 भैंस गाँव में एक साल में जाना तो 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हमारा छोटा सा गाँव है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। आई हुई फसल बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। 100 से ज़्यादा पशु हैं, छोटा सा गाँव है। आवारा पशु चोट भी लगती है, कई किसानों को तो चोट मार रखी है। अब भी किसी की टांग टूट गई है, किसी का सिर फूट गया है। तो ये समस्या को लेकर आपने कभी सरपंच स्तर पर या डीसी स्तर पर या सरकार के स्तर पर शिकायत दी? और ये समस्या कब से बनी हुई गाँव के अंदर? ये समस्या काफ़ी समय से है। सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच अपने साधन दे देता, ट्रैक्टर ट्रैली, और वहाँ पर पर्ची कटवा देता गौशाला में।
हम वहाँ छोड़ के आते हैं। 2 दिन बाद वहाँ से निकाल देते हैं, या शहर नज़दीक है वहाँ से आवारा पशु और ज़्यादा आ जाते हैं 2 दिन के अंदर ही। जिम्मेदारी तो पूरी है, सरपंच मालिक है गांव का, लेकिन कोशिश तो पूरी रहती है। फिर गांव में काम करना भी मुसीबत हो जाता है, कोई करने देता या ना करने देता। सरपंच का काम है जितना उतना कोशिश करते रहता है। जो सरपंच होता है गांव के अंदर, उसका कितना एक रोल होता है और आपको क्या लगता है कि अपनी भूमिका क्या वो निभा पाता है गांव के विकास को लेकर, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है सरपंच की? सरपंच की जिम्मेदारी तो सारी है जी, और लेकिन सरपंच काम तो अपने हिसाब से ठीक कर रहा है सारे, लेकिन ऊपर से सरकार को सहयोग दे सरपंच भी तो तभी काम करेगा। तो अभी जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर होना चाहिए, या लगता है कि आपको चुनाव पहले की जो प्रक्रिया तो ऐसी होनी चाहिए? पहले की तरह ही होना चाहिए जी। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों इसमें भाईचारा खराब होने का वो है। पार्टी के चक्कर में भाईचारा खराब हो जाती है। हाँ, भाईचारा खराब होता है इसमें। पानी की निकासी की है सबसे मेन समस्या तो, और एक आवारा पशुओं की है। अभी जैसे रास्ता साफ हुआ पंचायती चुनाव को लेकर, तो क्या हलचल गांव के अंदर अभी देखने को मिल रही है, शुरू हो गई? क्योंकि 1.5 साल से लोग इंतजार कर रहे थे चुनाव को लेकर, तो पंचायती राज चुनाव होंगे। इसमें तो क्या मानते हैं ये, अपने अपने इलेक्शन के लिए सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं। और मुद्दा तो क्या है, मुद्दे तो जो भी कम है पूरे दिन ही होते कोई भी मुद्दा। गांव वालों का कहना है कि जो आवारा पशुओं की समस्या है, और आप जो देख पा रहे हैं जो सामने तालाब है, अब पहले ऐसा होता था कि जो पानी निकासी की जो समस्या वो इतनी गांव के अंदर नहीं आती थी, लेकिन अब इस गांव के अंदर बता रहे हैं कि जो लंबे समय से है पानी निकासी की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण पूरे गांव की जो निकासी है एकमात्र ये साधन है जहां ये पानी यहाँ पर आता है, और इसी को पशु पीते हैं। आप देख रहे हैं सामने, इसी में नहाते हैं, इसी में पीते हैं। तो इसी को लेकर काफ़ी बीमारियां पशुओं के अंदर भी देखने को मिली है कि जल भराव की समस्या है या आवारा पशुओं का आतंक है, और कई इस तरह की जो लंबी समस्याएं हैं उनको लेकर एक रोष उनमें जरूर बना हुआ है, और उनकी स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई सरपंच यहाँ पर बनेगा या फिर कोई सरकार गांव के विकास की तरफ ध्यान देगी तो इनकी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। जींद से खबरें अभी तक के लिए विजेंद्र कुमार।